तो अगर आपने इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना है तो ये रिक्शे लेके अंदर नहीं आना, इसके ऊपर सख्ती से पाबंदी है। हम इनको सरेदस्त इन्फोर्स नहीं कर रहे, समझा रहे हैं कि इस्लामाबाद की हदूद में रक्षा जहाज का दाखिला ममनू है। इन चीज़ों के ऊपर भी बिल्कुल भरपूर कार्रवाई है। जो फैंसी नंबर प्लेट के ऊपर है, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल ट्रेवल कर रहे हैं या फिर 3 सवार हैं। स्कूल की वैन्स हैं आजकल, उनके ऊपर किस तरह की जो है वो अब क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो स्कूल वैन्स के ऊपर आप कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऐसी वैन्स हैं जिनके ऊपर शिकायत आती है कि बहुत ज़्यादा बच्चे बिठा दिए जाते हैं और वो भी ख़तरात का बायस बनते हैं। और अक्सर जो वैन्स होती हैं उनके अंदर सिलेंडर्स रखे हुए होते हैं और इसमें पॉइंट डिटेक्शन भी होती है। हाँ, पॉइंट डिटेक्शन का जरा पॉइंट बताइए। एक जो है, इस एक बंदे ने लाइसेंस बनवाया है, उसके अपना अगर 20 पॉइंट उसके ख़त्म हो गए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जब वो रिन्यू के लिए जाएगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो गया है। अच्छा जी, अभी हम हैं नईम भाई के साथ और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इनके पीछे बहुत सारे रिक्शे खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी ट्रक्स बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं। तो नईम भाई बताइएगा कि हम किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर खड़े होने का मकसद क्या था। सिटी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की निगरानी में ये ऑपरेशन हो रहा है और आज का जो ऑपरेशन है वो कितना आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव ऑपरेशन है? नौमान भाई, अगर हम इसको देखें, यहाँ पर ये जो हमारा मेन IJP रोड है, यहाँ पर रक्शे तो सिरे से बिल्कुल है ही नहीं, ममनू है कि रक्शे इस्लामाबाद की हदूद में इनका दाखिला मना है। ये बिल्कुल यहाँ पर इंटर नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं कि हम इनको वापस मोड़ रहे हैं और ये सरवत रोड से होते हुए वापस अपना आजी कैंप और इस एरिया में पिंडी के इलाके में चले जाएंगे। हम इनको सरेदस्त इन्फोर्स नहीं कर रहे, समझा रहे हैं कि इस्लामाबाद की हदूद में रक्षा जहाज का दाखिला ममनू है। आपने हमारा लाइसेंस भी देखा होगा, उसके ऊपर रक्शे का कोई खाना ही नहीं बना हुआ। और उसकी स्पेसिफिक वजह यही है कि रक्शे क्योंकि इस्लामाबाद में अलाउ नहीं तो हम उसका लाइसेंस भी जारी नहीं करते। सही है। दूसरी बात है, ये जो हैवी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये लैन वायलेशन करती हैं। ठीक है, ये लैन वायलेशन करती हैं। लैन वायलेशन की वजह से बहुत से हादसात हो रहे हैं। ये फास्ट लैन और सेकंड लैन में चली जाती है। इनके लिए स्पेसिफिक लैन, कारपेटेड लैन बनी हुई, अपना सिमटेड लैन बनी हुई है। ठीक है। और ये कारपेटेड लैन पर चले जाते हैं जिसकी वजह से इनको रोककर यहाँ साइड पर लेकर आते हैं हम खुले जगह पर और यहाँ पर इनको चलान इशू करते हैं ताकि ये कारपेटेड लैन में ना जाएं, अपनी सिमटेड लैन में जाएं और इससे हादसात में नुमाया कमी नज़र आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये बताइएगा कि जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए क्या अहकामात हैं और उसके बाद जो लाइट ट्रैफिक है इसके लिए क्या अहकामात है, क्योंकि ये मेन IJP रोड इस्तेमाल होती है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलवाती है। तो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर एक ये अहम जिम्मेदारी आयद हो रही है कि यहाँ से जो इस्लामाबाद का एरिया है उसे क्लियर करना है और पिंडी के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो है कि पिंडी की जो एरिया है उसको क्लियर करना है। तो यहाँ पे किस किस्म की वायलेशंस होती हैं और इनके ऊपर अमल दरामद कैसे करवाना चाह रहे हैं आप? जो हमारी हैवी ट्रैफिक है हम उसके बारे में बिल्कुल यही राय रखते हैं और इस पर हम काम भी कर रहे हैं कि ये इंतहाई लेफ़्ट लेन चले जो सिमटेड लेन है ताकि हादसात ना हो। साथ साथ जो हमारी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, PSV गाड़ियाँ हैं या फिर लाइट ट्रांसपोर्ट है, इसके मुतालिक यही अहकामात है कि ये भी लेफ़्ट लेन में चले। चूँकि जब ये राइट लेन में जाते हैं सवारी को देखते हैं या सवारी को उतारना पड़ता है, ये फौरी तौर पर बाएं हाथ पर आने की कोशिश करते हैं जिससे सीधी आने वाली ट्रैफिक, मोटरसाइकिल या फिर कोई गाड़ी हिट हो जाती है जो हादसात का बायस बनती है। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम इनको इंतहाई लेफ़्ट लेकर आएँ ताकि हादसात में कमी लाई जा सके। अब ये बताइएगा नहीं भाई कि जो 5 जगहों के ऊपर हमजा साहब ने कहा है कि ये नाके लगाए जाएंगे, तो इनको 24 घंटों ये नाके जो है वो काम करते रहेंगे इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के, या फिर जो टाइमिंग्स होती हैं उसके अंदर कोई डिफरेंस आएगा कि आप लोग इस एक स्पेसिफिक वक्त के अंदर जो है वो ये नाके लगाएंगे उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे? असल प्रॉब्लम ये है कि जब हम नाकाजात की तरफ जाएंगे, नाकाजात की तरफ हम जा रहे हैं, 5 नाकाजात एक्टिव किए हुए हमने इस हवाले से और ये नाकाजात जो है तो मगरिब के टाइम तक चलते हैं। चूँकि रात को अंधेरे में जो ये गाड़ियाँ ओवर स्पीड भी होती हैं, कुछ गाड़ियों की स्पीड तेज़ होती है, फिर उसकी सूरत हाल ये है कि जब सामने ऑफिसर दिखाई नहीं देता तो उससे हादसात पेश आ सकते हैं, हमारे अफसरान को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये दिन की औकात में हम लगाते हैं। ये रश आवर के बाद हमारे 10 बजे नाके एक्टिव हो जाते हैं और टिल मगरब तक चलते हैं और इनको जब प्रॉपरली ये काम कर रहे हैं और मज़ीद भी इसमें बेहतरी जब लाई जाएगी, ये नाकाजात भरपूर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप रोडों पर देखेंगे ट्रैफिक स्मूथ चलेगी और इस तरह के हादसात से भी बचा जा सकेगा। ठीक है, नहीं मैं ये बताइएगा कि आपने लेन वायलेशन के ऊपर पे तो बता दिया है, जो लोग
बगैर हेलमेट के और फैंसी लाइट से इस्तेमाल करते हैं, फैंसी नंबर प्लेट से इस्तेमाल करते हैं, डिस्टर्बिंग लाइट से इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी ज़रा बता दीजिएगा कि किस तरह से इस वक्त इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद में सख्ती से अमल दरामद करा रही है और क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं। अराउंड द क्लॉक आपने देखा होगा कि हमारे मुख्तलिफ चौकों में अफसरान मौजूद हैं। इसी तरह ये नाकाजात जब लगाए गए हैं ये स्पेसिफिक इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर भी बिल्कुल भरपूर कार्रवाई है जो फैंसी नंबर प्लेट के ऊपर है, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल ट्रैवल कर रहे हैं या फिर 3 सवार हैं जो इनकी ख़तरा है, जब बैलेंस नहीं कायम रहता 3 बैठते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो भी गिरने के खदशात होते हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और साथ साथ आप देखेंगे कि इसके अलावा भी जो वायलेशन है हम देखते हैं, कोई सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल फ़ोन से भी इंसान की तवज्जो हट जाती है और उसके ऊपर भी हमारा फोकस है। बिल्कुल हमारे चूँकि तकरीबन 150 से 200 पॉइंट ऐसे हैं जो स्टैंडिंग पॉइंट है, वहाँ पर हमारे अफसरान 24 घंटे मौजूद होते हैं और उसके ऊपर भी बिल्कुल फोकस किया होता है और इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, साथ साथ ये बताइएगा सर कि स्कूल की वैन्स हैं आजकल, उनके ऊपर किस तरह के जो है वो अब क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो स्कूल वैन्स के ऊपर आप कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऐसी वैन्स हैं जिनके ऊपर शिकायत आती है कि बहुत ज़्यादा बच्चे बिठा दिए जाते हैं और वो भी ख़तरात का बायस बनते हैं और अक्सर जो वैन्स होती हैं उनके अंदर सिलेंडर्स रखे हुए होते हैं, उनके लिए भी ज़रा मैसेज दे दें कि उनके लिए क्या अहकामात जारी हुए इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और उसमें क्या डायरेक्शन है, किस तरह से उनको चेक किया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जा सकता है। हम इस हवाले से वर्क कर रहे हैं। हम तमाम स्कूल कॉलेजेस में हमारी एजुकेशन टीम है वो बाकायदा वहाँ पर जाती है, इस हवाले से प्रॉपर ब्रीफ किया जाता है। तमाम जो वहाँ पर DDOs हैं या फिर उनके MTOs बैठे हुए हैं स्कूल और कॉलेजेस के, हमारी एजुकेशन टीम है वहाँ पर प्रॉपरली ब्रीफ करती है वहाँ स्टूडेंट्स को भी कि रोड के ऊपर आपने कैसे चलना है। और जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर बच्चों को जब वो लेकर आते हैं स्कूल कॉलेजेस की तरफ तो उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है कि आपने चलते वक्त इस लाइन में चलना है, आपने ज़्यादा सवारियाँ नहीं बैठानी है। और अगर उसके बाद भी वो इस तरह के काम करते हैं, ओवर सवारियाँ बैठाते हैं या फिर अपना प्रॉपर लेन में नहीं चलते तो उनके खिलाफ बिल्कुल इक्वल है, जिस तरह बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप देख रहे होंगे कि नहीं भाई जिस तरह से बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको ट्रैफिक कवानीन के ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराना ज़रूरी इसलिए है कि हादसात से बचा जा सके। वायलेशन करेंगे तो हादसात की जो खदशात हैं वो बढ़ जाते हैं, जब वायलेशन नहीं करेंगे तो हादसात से भी आप बच सकते हैं। अभी जिस तरह से इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान काफ़ी हादसात हुए थे जिसके ऊपर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ये क्रैकडाउन किया है और लेन वायलेशन के ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। जिस तरह से नईम साहब बता रहे हैं कि ये बड़ी जो ट्रैफिक है ये ख़ास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं ये अक्सर इस तरह से करते हैं कि राइट लेन के ऊपर चल रहे होते हैं और जैसे ही इनको कोई सवारी मिलती है फौरी तौर पे लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से अक्सर हादसात हो रहे होते हैं। तो उसके ऊपर जिस तरह से नईम साहब ने बताया कि अगर करेंगे इस तरह से तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा तादाद के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद की जा रही है, उसमें भी नहीं मैंने अंदर जाके जो है वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने देखा है कि जिसमें सीटें ज़्यादा रखी हुई थी, लोग ज़्यादा लोड किए हुए थे, बिठाई हुई थी सवारियाँ जिनके ऊपर कागजात जिनके नामुकम्मल होते हैं। अच्छा एक और चीज़ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं आपकी वीडियोस के ऊपर कि कागजात रखना क्यों ज़रूरी थी। अक्सर लोग तनकीद कर रहे होते हैं कि जी कागजात क्यों रखवाती है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, वो क्यों चेक करती है और क्यों कहती है कि कागजात अपने साथ रखें। असल प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रखते, हालांकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना ID कार्ड भी मौजूद नहीं होता जो इंसान की ज़ाती शनाख्त है। बिल्कुल। और खुदा ना करे ऐसे शख्स के खिलाफ हादसा पेश आ जाए ऐसे शख्स के ऊपर तो वो उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स इसलिए रखने ज़रूरी है कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर कोई गाड़ी वाला मौका पर अपने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर सकता तो फिर हमें मजबूरन 116 MVO ये कहता है, 115 MVO ये कहता है कि आप इसको बाउंड कर दें। तो फिर हम मजबूरन इनको थाना में शिफ्ट करते हैं, इनको बाउंड करते हैं ताकि इस जो है ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। एक तो इनकी अपनी ज़ाती शनाख्त होती है, दूसरा गाड़ी की शनाख्त होती है कि आया ये लोग तमाम इनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, ये गाड़ी इसकी अपनी है बिल्कुल, या इसके मालिक की है, इसका कोई अथॉरिटी लेटर है
ये यहाँ पर चला सकता है, इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये गाड़ी रोड पर आने के काबिल है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स रखने ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें चेक होती हैं, हम भी तसल्ली कर लेते हैं कि ये इसके पास तमाम क्वाइट पूरे हैं तो हम उसको जाने देते हैं। नहीं, मैं एक और चीज़ हमने देखी है अक्सर कि अक्सर आप लोग जब गाड़ियाँ ख़ासतौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोकते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिस तरह से ये ट्रक्स खड़े हुए हैं, इनके पास इतने कागजात नहीं होते जितने इनके पास चालान की जो है वो पर्चियाँ होती हैं और बाकी चीज़ें जो वो होती हैं। तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस किस तरह से चेक करती है कि इसका रिकॉर्ड सामने आ जाता है इनका कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं तो उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाना ज़रूरी होता है, तो गाड़ी जो है वो इम्पाउंड कर दी जाती है और उसे बंद कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें नुमान भाई इस तरह है कि हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम में हम एप्लीकेशन में जाते हैं, वहाँ पर इनका आईडी कार्ड नंबर इंटर करते हैं तो इनकी तमाम डिटेल सामने आ जाती है कि इसके खिलाफ कितने चालान हुए हैं। अच्छा। और इसमें पॉइंट डिटेक्शन भी होती है। हाँ, पॉइंट डिटेक्शन का जरा पॉइंट बताइएगा। एक जो है एक बंदे ने लाइसेंस बनवाया है, उसके अपना अगर 20 पॉइंट उसके ख़त्म हो गए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जब वो रिन्यू के लिए जाएगा तो उसको पता ही नहीं होगा कि मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो गया है। अच्छा। तो इसकी SOP यही है कि जब इनके पॉइंट डिटेक्ट होते जाती हैं, जो मेजर वायलेशन है उनमें पॉइंट डिटेक्ट होते हैं, माइनर वायलेशनों में पॉइंट डिटेक्ट नहीं होते। मेजर वायलेशनों में जब इनके पॉइंट डिटेक्ट हो जाते हैं, इनकी वो लाइसेंस मनसूख हो जाता है और उसके बाद जब ये नए के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर इनको प्रोसेस में फ़ीस भी अदायगी ज़्यादा होती है और फिर ये भी केयरफुल हो जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे साथ इस तरह का सिलसिला ना हो। अच्छा, नहीं भाई, ये किस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि जो मेजर वायलेशंस हैं वो किस किस्म की होती हैं और जो माइनर वायलेशंस होती हैं वो किस किस्म की होती हैं? मेजर वायलेशन में आप देखें, ये लैंड वायलेशन है, ये मेजर वायलेशनों में आती है क्योंकि ये हादसात का बायस बनती है। ठीक है। इसी तरह जो रेड सिग्नल क्रॉसिंग है वो मेजर वायलेशन है। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना ये भी मेजर वायलेशन है, क्योंकि ये तो इंतहाई खतरनाक है लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना। क्योंकि हादसा पेश आने की सूरत में जब आप गिल्टी नहीं भी होते तो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गिल्टी बन गए, क्योंकि ये लाइसेंस आपके पास एविडेंस है। ठीक है। आप इसके बारे में अगर देख सकते हैं तो कानून ये कहता है कि आप इसके पास अगर लाइसेंस है, इससे बंदे की वाक़या हो गई तो इस पर सेक्शन 320 लगती है। अच्छा। और जब आप इसके पास लाइसेंस नहीं है और इससे कोई हादसा पेश आ गया जिसमें किसी बंदे की डेथ हो गई है तो फिर इस पर 302 लगती है जो अपना के जुमरे में आती है। तो ये इस तरह की बातें ये लोग समझते नहीं है। हम इनको अपनी तरफ से हर मुमकिन समझाने की कोशिश करते हैं कि लाइसेंस की इतनी ही अहमियत है जिस तरह आपका खाना पीना, उससे आप जिंदा रहते हैं, लाइसेंस की भी यही अहमियत। मैं तो भी देख रहे होंगे कि नईम साहब ने आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बता दिए हैं जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लाइट ट्रांसपोर्ट जो है उसमें किस तरह से अमल दरामद करा सकते हैं। अब जिस तरह से ये रिक्शा है, ये रिक्शा रोका है नईम भाई ने और इसमें बताएंगे आपको कि किस तरह की वायलेशंस होती हैं। अगर इस तरह की वायलेशंस आप करते हैं तो इसमें आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। ये जरा रोकना लाला, किधर से आए हो? अभी इसमें देखें, ये बताइए। अभी ये लोडर रिक्शा है, आप इसको देख सकते हैं। इसने नंबर प्लेट तो लगाई हुई है लेकिन ये आपका नंबर इसका ओरिजिनल लगा हुआ है, बुक है आपके पास। बेसिकली ये रिक्शाजात जो पुराने हैं, अभी इसके पास पुराना होगा तो इसका नंबर लग गया है। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अभी किसी भी इस्लामाबाद या पिंडी की हदूद में इनके नंबर नहीं लग रहे। जब ये शुरू में आए थे चंद एक रिक्शों को लगे थे, ये लोडर रिक्शों को, लेकिन उसके बाद इनका नंबर लगना बंद हो गया था। इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि ये आया इस्लामाबाद में 3 व्हीलर चलाए जाए या ना चलाए जाए। तो इसके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं हो रहा, लेकिन सरदस्त यही है कि इसका भी इस्लामाबाद में दाखिला ममनू है। फिर उसके बाद इन्होंने इसको लोडर बना दिया है, बेसिकली लोडर है। अच्छा। लेकिन ये लोडर यहाँ तक इसकी लोडिंग बॉडी बनी है। ये देखें, आपको दिखाते हैं, यहाँ तक इसकी बॉडी होती है। ऊपर इन्होंने यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया है तो उससे भी लोड ऊपर लेकर चले गए, उससे भी ऊपर तो लोड लेकर चले गए। लोडिंग के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ठीक है। और इनके जो प्रॉपर लाइसेंस चेक किए जाते हैं, क्या यह लाइसेंस है आपके पास। फिर इसके बाद इनको गाइड किया जाता है कि आप इस्लामाबाद की हदूद में ना आए। अब इसके पास लाइसेंस भी नहीं है और इसके बाद इसने ओवरलोडिंग की हुई है और उसके बाद यहाँ पर, और ये आता भी रिक्शे की कैटेगरी के अंदर जिस तरह निम साहब ने बताया आपको। तो इसमें इस तरह का अगर एक्शन होता है तो उसका मकसद यही होता है कि हादसा से बचा जा सके। तो इसमें सर किस तरह के नौयत के चालान होते हैं इस तरह भी, और ये बंद भी हो सकता है रिक्शा? बिल्कुल, इसके पास अगर बुक मौजूद है या फिर लाइसेंस मौजूद है तो फिर इसको हम टिकट इशू करके यही वार्निंग देंगे कि आप वापस पिंडी की हदूद में चले जाएं, इस्लामाबाद में दाखिला ममनू है। ठीक है। बिल फर्ज ये चीज़ें इसके पास नहीं है तो फिर 115 MVO की कार्रवाई होगी जिससे हम इसको
किसी भी थाना में इंपाउंड कर देंगे, जुर्माना करेंगे, ये फिर जुर्माना अदा करने के बाद अपना रक्षा वापस लेकर जा सकता है। लेकिन फिर वापस पिंडी की हदूद में वहाँ पर भी हमारे ऑफिसर बैठे होते हैं जो गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि आपने दोबारा इस एरिए में नहीं आना, आप पिंडी की हदूद में ही चलाएं, या जहाँ पर ये अलाउ है वहाँ पर चलाएं, इस्लामाबाद में ये अलाउ नहीं है। अभी नईम भाई की तबीयत ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों के लिए सारी मालूमात इन्होंने दे दी है। गला इनका बड़ा ख़राब है, आपने सुन रहे होंगे, अपनी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन इसमें इन्होंने ये बेहतर समझा कि आप लोगों को सारी मालूमात दे दी जाए। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल किस तरह से चलेगी सड़क के ऊपर, हैवी ट्रांसपोर्ट किस तरह से चलेगी, पीएसवी किस तरह चलेगी, एलटीवी किस तरह से चलेगी, इस तरह के रिक्शे, मोटरसाइकिल जो है वो किस तरह से चलेंगे। और रिक्शों के ऊपर तो वैसे ही पाबंदी है इस्लामाबाद के अंदर, तो अगर आपने इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना है तो ये रिक्शे लेके अंदर नहीं आना, इसके ऊपर सख्ती से पाबंदी है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ने बताइए कि इनके लाइसेंस के अंदर रिक्शे का कोई खाना नहीं है। इस्लामाबाद के जो लाइसेंसेज हैं, तो यहाँ पर तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस्लामाबाद के अंदर इस तरह के लोडर या रिक्शे लेके आप दाखिल होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि नईम साहब ने आपको ब्रीफली बता दिया है कि कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट है वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, और जो हो सकती है उसके लिए कानूनी तरीक़ाकार क्या है। तो वैसे भी आप कोई और भी सवाल पूछना चाहते हो नईम साहब से, चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर से, किसी भी ऑफिसर से हवाले से आपको रहनुमाई चाहिए हो, तो इससे मुतालिक आपको इस वीडियो में ज़रूर मालूमात मिलेगी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।